अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा बीच में बंद हो गई थी, है ना, और आप लोग से हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाहर चले गए थे बहुत आवश्यक कार्य से, है ना, तो फिर हम कल लौटे हैं। आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आप लोगों का स्नेह संपर्क बना रहे। जब तक चर्चा नहीं होती है आत्मा को संतुष्टि नहीं होती, है ना। ये अलग बात है कि हम अकेले बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, फिर भी लगता है ऐसे आत्मदेव से कि लगता है परस्पर संपर्क घनिष्ठ बना हुआ है ना। गुरु की कृपा बनी रहे, आप सबका प्रेम बरसता रहे, है ना। तो आज फिर हम लोग चर्चा करेंगे। कल जो चर्चा हो गई थी उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सुना था अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, पातंजलि दर्शन के योग सूत्र, है ना, और उसी पर चर्चा हुई। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। सदगुरुदेव की उन बातों को याद करते हुए, याद दिला देने के लिए हम 2 लाइन पढ़ते हैं ऊपर वाला, है ना। योग स्वास्थ्य युक्त और स्वस्थ होने के लिए है ना। योग किस लिए है? स्वास्थ्य युक्त रहने के लिए, स्वस्थ होने के लिए योग किया जाता है। स्व जोड़ स्थ, इन्हीं 2 शब्दों से स्वस्थ पद बना हुआ है। स्वस्थ का अर्थ भी अपने में स्थित होना है ना। जो अपने में स्थित है वास्तव में वही स्वस्थ है। इसको इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझाए, कभी हम लोग इस विषय पर चिंतन करते शायद नहीं करते, है ना। जो अपने में नहीं है वह कभी निरोग, ज्ञानवान और आनंदमय नहीं हो सकता। अगर सचमुच में निरोग रहना है, अगर सचमुच में ज्ञानवान और आनंदमय रहना है, होना है, तो आपको नित्य दिन योग करके स्वरूपस्थ होना पड़ेगा। स्वस्थ स्वस्थ, जो अपने में स्थित है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, वही आनंदमय है, वही सचमुच में ज्ञानवान है, वही सचमुच में निरोग है ना। धन्य धन्य गुरुदेव सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। देवता या ईश्वर भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता यदि हमारी आत्मा स्वयं हमारी सहायता नहीं करती। बहुत मार्के की बात है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। इतना यदि किसी को ज्ञान हो जाए तो जीवन मरण के रहस्य ही पूरी तरह आपके आंखों के सामने खुल जाएंगे, है ना, कि हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है वास्तव में। लेकिन ऐसे अगर आप सोचेंगे तो बहुत दुखी और उदास हो जाएंगे, है ना। तो ये आत्मदेव ने संबंध जोड़े हुए हैं, परस्पर संबंध जोड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। ये बहुत बड़ा मोह है ना। लेकिन इससे निकलना तो बहुत ही कठिन है ना। हम लोग कभी नहीं सोच सकते कि हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। एक बार सोचिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। है ना, इसलिए ऐसा ना सोचना ही अच्छा है। हमारा सबके साथ संबंध है ना। कैसा संबंध है? आत्मीय संबंध, है ना। अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार अगर करे तो मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन सदगुरुदेव जो बोले हैं ये तो तत्व की बात है। वास्तव में हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तब संबंध आरंभ हो जाता है, माता पिता बन जाते हैं हमारे, है ना। और अगर हम सबसे बड़े होकर जन्म लिए तो छोटे वाले भाई बहन आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में मौसा मौसी, मामा मामी, कितने फूफा फूफी सब बने रहते पहले से, है ना। बाप रे, कितना बड़ा संबंध, वाह। चारों दिशाओं में बस संबंध ही संबंध। और जब जन्म ले तो भीड़ होती है बहुत, बाप रे बाप। खिलाया पिलाया जाता है सबको प्रेम से। आपके आने की खुशी में ये संबंध जुड़ता है। जब हम लोग जन्म धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, जब जन्म लेते हैं, संबंध आरंभ हो जाते हैं।
और ये संबंध हृदय से जुड़ जाते हैं, है ना। इसका अगर रहस्य पता चल जाए, गुरुदेव कहते हैं, है ना, तो जीवन मरण का जो रहस्य है वो पर्दा ही खुल जाएगा, है ना। लेकिन यह बहुत कठिन है। वास्तव में यह मतलब बहुत ही कठिन है। इसी को वास्तव में मोह माया कहा जाता है। मगर इस मोह माया से कोई अलग नहीं हो सकता। कैसे होगा? ये आत्मा का अपना संबंध है, अपना संपर्क है, और इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, वास्तव में नहीं है। लेकिन अब कैसे अलग हो जाएंगे? माँ बाप से अलग हो जाएंगे कि माँ बाप आपको अलग कर देंगे? कि आपके अपने बाल बच्चों को आप अलग सोचेंगे कि बाल बच्चे आपको अलग सोचेंगे, है ना। लेकिन वास्तव में संबंध नहीं है। यह संबंध किसने जोड़ा? आत्मदेव ने जोड़ा है। जैसे ही शरीर धारण करते हैं और संबंध जुड़ने लगते हैं। ज्यों ही आपका आगमन हो जाता है और संबंध जुड़ने लग जाते हैं, बाप रे बाप, अद्भुत। सदगुरुदेव की वाणी को कोटि कोटि नमन है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है, जब हम लोग शरीर धारण किए हैं तो हम सबका संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो संबंध है इस शरीर के साथ, है ना, पर इस शरीर को छोड़ने के बाद जब नवीन शरीर धारण करेंगे तो वह नवीन रूप में आएंगे ना। और नवीन रूप में यही संबंध जुड़ा रहेगा क्या? नहीं, वो दूसरे रूप में आ जाएंगे, है ना। ये रहस्य है। ये रहस्य को जो जान लेते हैं वही कहते हैं कि यह रंगमंच की तरह है ना। जहाँ रंगमंच में आपने जो कुछ आर्ट दिया गया था आपको, जो आपको कला प्रदर्शन करने के लिए दिया गया था, आपने वह कंप्लीट कर लिया तो दूसरे डिजाइन में आ गए। वो तो एक नाटक हो रहा है या तो सदगुरुदेव क्या कहते हैं? ये रंगमंच की तरह है या तो एक स्वप्न की तरह, आप समझ लीजिए, है ना। अगर आप हृदय में रहस्य खुल गया कि आप अभी जो कुछ भी बने हुए हैं, अगला जब शरीर धारण करेंगे तो दूसरे संपर्क में आ जाएंगे, दूसरे विचारों में ढल जाएंगे आप, है ना। दूसरे संबंध बन जाएंगे आपके, है ना। और ये अगर ये बातें और वो बातों एक साथ अगर मिला दिए और अगर गड़बड़ियाँ हो गई तो अशांति ही अशांति, है ना। इसलिए इसको रंगमंच नाटक समझते हैं। नाटककार हैं आप, लेकिन, है ना, नाटक आप कर रहे हैं, बनाए आपने है, लिखे आपने है, नाटक बनाया आपने, सब कुछ आपने, उसके पात्र बन गए आप। कर रहे हैं आप नाटक, हाँ। और फिर स्वयं भी रो भी रहे हैं, रुला भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, हंसा भी रहे हैं, है ना। फिर दूसरा नाटक लिखा आपने, फिर उसमें आपको चलना है ना, तो वह भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। अद्भुत। इन बातों को समझाना मतलब बहुत कठिन है। इसीलिए कहते गुड़ खाने पर अगर कोई पूछे मिठास क्या है, कैसे बताएंगे, कौन सा मिठास बताएंगे? और मीठा तो बहुत सा चीज़ है ना। ऐसी बात, समाधिस्थ हैं आप, स्वरूपस्थ हैं आप, जानते हैं आप खुद को और इस माया को भी समझते हैं। लेकिन प्रकट करने के लिए आपको कष्ट मालूम होता है कि क्या बताऊं, क्या सच सच बता दूं, ऐसा लगता है ना। अद्भुत। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना निश्चित है जब शरीर धारण किए हम लोग, शरीर आने का यहाँ आरंभ हो गया हमारा, तब से संबंध जुड़ गए हैं। और जब शरीर छूटेगा, है ना, तब इसकी याद में वो संपर्क बने रहते हैं हमेशा। जितने जीवित रहते हैं याद करते रहेंगे, है ना। जब नया हम लोग धारण करेंगे तो वो भी तब कितने युगों के बाद फिर कभी यदि मुलाकात भी हो जाए तो इन्हीं रूपों में तो नहीं होगी। इसीलिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज इतना सुंदर स्टेज तैयार किए, है ना। मोह हृदय में बसा रहता है सबका, चाहे वो कितने बड़े योगी और महात्मा ही क्यों न हो, उनके हृदय में भी ये वाणी आती है कि हमारे अपने, है ना, कैसे मिलेंगे हर युग में, है ना। धन्य आत्मा। तो ज्ञान स्वरूप हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। बस इसी सूत्र को लेकर के हम लोग आपस में मिलेंगे
और पतंजलि योग दर्शन शास्त्र भी पढ़ेंगे और वेदों वेदांतों को पढ़ेंगे, है ना। और आदि योगेश्वर, है ना, जिनको कहते हैं देवाधिदेव महादेव, है ना, तो हमारे सदगुरुदेव भी आदि योगेश्वर मुनीश्वर है वास्तव में, है ना। और अनादि काल से यह ब्रह्म ज्ञान प्रचार हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। और इसी में अपने हृदय स्थल से हमारे सदगुरु चाहते हैं कि अपनों को कैसे जोड़ लें, इसलिए स्टेज तैयार हुआ है। स्वतंत्र विचारकों का स्टेज, है ना। आप इस मंच पर खड़े होकर के अपने स्वतंत्र विचार हृदय खोल करके रख सकते हैं, है ना। आप किसी दूसरे के मंच पर खड़े होकर के आप कभी नहीं बोल सकेंगे, है ना। वहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आप किसी के मंच पर खड़े होकर के ईश्वर के विषय में सच्चा ज्ञान नहीं दे सकेंगे। लेकिन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की कृपा से अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के अंतर्गत मुनि समाज का जो स्टेज है उस पर खड़े होकर के आप दिल खोलकर सच्चे ईश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं और इसके विषय में खूब प्रचार कर सकते हैं, दिल खोल करके, है ना, संगीत सुना करके भी, है ना। तो आज तो चर्चा तो हो नहीं सकी। एक लाइन पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें हो गई और कल हम लोग फिर इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। आप विचार करें, नित्य हमें योगाभ्यास करना पड़ेगा ताकि सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज से ऐसे ही हृदय से जुड़े रहें हम सब। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। परस्पर प्रेम हमारा बना रहे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।